हम हमेशा सुनते रहते हैं कि अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा फील करो, सब कुछ अच्छा अच्छा करो। लेकिन शायद ये बात इतनी आसानी से समझ नहीं आती है, क्योंकि जब तक हम ऐसा नहीं करते उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं। मतलब कि हम अच्छे की जगह अगर बुरा सोचते हैं, बुरा फील करते हैं, तो उसके क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर हो सकते हैं, इसके बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी है। और शायद हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को जब किसी की लाइफ में एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, तब हमें रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ कितनी डेंजरस हो सकती है। मैं अभी बुक पढ़ रही हूँ द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट, जो फ्लोरेंस ने लिखी है। और फ्लोरेंस बताती हैं कि हमारी जो इमेजिनेशन है वो हमारी लाइफ में जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनको मैनिफेस्ट करने के लिए कितना बड़ा रोल प्ले करती है। इस इमेजिनेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट तो सभी बताते हैं, लेकिन इस इमेजिनेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसको फ्लोरेंस ने एक छोटी सी मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी, या इसको आप बोल सकते हो कि नेगेटिव मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी के ज़रिए समझाने की कोशिश की है, जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हमें चीज़ों के नेगेटिव इम्पैक्ट पता चलते हैं कि वो चीज़ें कितनी डेंजरस हो सकती हैं हमारे लिए, तब उसके उस नेगेटिव रिजल्ट को, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को सोचकर शायद हम उसकी तरफ ना जाएं, और तब हमें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो, और तब हम अपनी इमेजिनेशन को सही तरीके से अपनी लाइफ में यूज़ कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये स्टोरी। फ्लोरेंस ने अपनी इस बुक में इमेजिनेशन को सबसे ज़्यादा पावरफुल बताया है। फ्लोरेंस बताती हैं कि जो भी इंसान इमेजिन करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसके रिजल्ट उसको अपनी लाइफ में देखने के लिए ज़रूर मिलते हैं। और आज की कहानी से ये बात बिल्कुल प्रूफ हो जाती है। एक बंदा है जिसका नाम टॉम है। टॉम के जान पहचान में एक बंदा है जिसको कोई एक रेयर डिजीज हो जाती है। मतलब वो बीमारी बहुत ही रेयर किसी को होती थी, तो वो बीमारी उस इंसान को हो जाती है, और उस बीमारी की वजह से उसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। उस इंसान की डेथ से टॉम को बहुत दुख होता है, और कहीं ना कहीं उसके मन में उस बीमारी के लिए एक डर बैठ जाता है। और उस डर की वजह से टॉम इस बीमारी पर कुछ ज़्यादा ही फोकस करने लगा। वो इसके बारे में ही सोचता रहता था, और इंटरनेट पर भी वो इसी के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल करता रहता था कि ये कैसे होती है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, वगैरह वगैरह। और इसका नतीजा ये हुआ कि अब टॉम को कुछ भी हेल्थ की कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम भी होती, जो उसको लगता कि वो सिम्टम्स हो सकते हैं उस बीमारी के, वो अपने आप को उस बीमारी के साथ जोड़ने लगता। और वो जितना ज़्यादा इसके बारे में सोचता, उतने ज़्यादा सिम्टम्स उसके बढ़ने लगते। और इस तरह से उस डिजीज़ पर, उसके सिम्टम्स पर उसने इतना फोकस किया, इतना अटेंशन दिया, वो बीमारी जो रेयरली किसी को होती थी, अपने डर की वजह से को वो बीमारी हो जाती है, और जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। इसे फ्लोरेंस कहती हैं कि टॉम ने अपने आप को डिस्टॉर्टेड इमेजिनेशन का शिकार बना लिया था। तो सोचिए ये नेगेटिव इमेजिनेशन कितनी डेंजरस हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली जनरल सिनेरियो में हम सब यही करते हैं। पूरे दिन में अगर हम अपनी इमेजिनेशन पर ध्यान दें, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे माइंड में कुछ ना कुछ नेगेटिव ही चल रहा होता है, जिसके बारे में हम इतना अवेयर नहीं होते। और फिर जब हमारी लाइफ में ये नेगेटिव इमेजिनेशन ट्रू बनकर हमारी फिजिकल रियलिटी में हम फेस करते हैं, फिर हम रोते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। फ्लोरेंस ह्यूमन इमेजिनेशन को सीजर्स ऑफ द माइंड कहती हैं, जो आपके माइंड में आने वाली हर इमेज की कटिंग बनाकर आपकी लाइफ में पेश करता रहता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इमेजिनेशन में सिर्फ अच्छी चीज़ों के बारे में ही सोचें। अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ, अच्छे रिलेशनशिप, जॉयफुल लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ, इन्हीं के बारे में सोचें। तभी ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने थॉट्स के बारे में अवेयर रहिए, और अपनी इमेजिनेशन में अपनी अच्छी चीज़ों की इमेज बनाइए। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।